तो मानसून मीटर, जी हाँ, हमारा एक खास सेगमेंट जिसमें कि देश भर में मानसून कहाँ जा रहा है, क्या असर देखने को मिल रहा है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर उनको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, इन तमाम अपडेट्स को हम लेकर के आते हैं। हमारे साथ जगदीप जी बने हुए हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि आज पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में किसानों को मौसम विभाग की ओर से खेतों को पानी के भराव से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह जारी की गई है। ये कल भी हमने आपको अपडेट की थी, आज भी अपडेट दे रहे हैं। जो लोग भी हमारे दर्शक पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं, वहाँ पे किसानों को मौसम विभाग की ओर से खेतों को पानी के भराव से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था बनाने की सलाह दी जा रही है। तो इसकी व्यवस्था आप लोग बना लें। इसके साथ साथ दिल्ली और एनसीआर में आज और कल 2 दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 7 से लेकर के 9 जून के बीच पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। और इसके अलावा आज और कल ओडिशा की बात करें तो वहां पर गर्म लहर बने रहने की स्थिति की संभावना भी जताई जा रही है। सर, ये स्थिति है अभी के मानसून को लेकर के। लगातार हर रोज़ हम अपडेट दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है, पूर्वांचल में खासतौर से कुछ एक चीज़ों को लेकर के जो है अलर्ट जारी किए गए हैं, ताकि किसान भाई जो हैं वो अपने खेतों में पानी जमा ना होने दें। आपकी टिप्पणी सर। जगदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलो कोई बात नहीं, उनसे एक बार कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, जो अपडेट्स हमारे पास निकल करके आ रही हैं उसके मुताबिक राजस्थान के अंदर थोड़ा सा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक हमारे राजस्थान ओडिशा में हैं, तो वहाँ पर जो चेतावनी दी गई है, वहाँ पर जो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताए गए हैं, उसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन बाकी जगहों पर क्या चल रहा है, ये तमाम अपडेट्स जो है वो दिव्या हमारे साथ लेकर के आती हैं। तो जब तक जगदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक दिव्या से फटाफट जान लेते हैं कि बाकी अपडेट्स क्या देखने को मिल रही है। दिव्या, बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कई इलाकों में उत्तर के भी बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि समय से पहले जो मानसून पहुंचा था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आधे महाराष्ट्र को उसने अब तक कवर किया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां पे भी सिक्किम तक ही मानसून दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि मानसून बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका स्तर है वो सामान्य से ज़्यादा ही बना हुआ है। अगर आपको बताएं कितनी बरसात औसत अब तक हुई है 4 जून तक अगर बात करें तो वो भी आपको बता दिए चलते हैं। देखिए, 4 जून तक 14.3 mm 14.3 mm बरसात हुई है, जो कि सामान्य से ज़्यादा है। सामान्य तौर पर 11.5 mm बारिश इस तारीख तक देखी जाती है। तो ये कुल मिला के 25% ज़्यादा अब तक बरसात का जो स्तर है वो देखा गया है। इसके अलावा अगर आपको राज्य दर राज्य बताएं एक बार फिर से, जैसा कि हम रोज़ आपके लिए रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 15 जून तक जो है मानसून पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा देखना होगा कि असल में मानसून कब तक पहुंचता है। हालांकि आज भी मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी की जो है संभावनाएं हैं और वहां पे कई जगहों पर अलर्ट भी है कि धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में हीट वेव जारी है। ओडिशा में गर्मी पड़ रही है, बारिश को लेकर और आंधी तूफान को लेकर थोड़ा बहुत अलर्ट किसी किसी जगह पर है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे हीट वेव को लेकर लोग अभी भी परेशान हैं। इसके अलावा ओडिशा की 11 डिस्ट्रिक्ट में एक तूफान को, आंधी भरे तूफान को लेकर भी अलर्ट इस वक्त जारी है। थोड़ा सा ऊपर चलें तो बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों पर 40 से 50 या फिर 30 से 40 किलोमीटर पर आवर जो है तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। इतनी तेज हवाएं यहाँ पे चल सकती हैं आज और कल, यानी कि 5 तारीख को भी हो सकता है। कल 4 को भी अलर्ट था, 5 और 6 को भी ये तेज हवाएं वहां पे दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो इन दोनों जगहों पर अगले 7 दिन काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होने के भी अलर्ट है। उसके अलावा अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पे प्री मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर लगातार टेम्परेचर डाउन ही है। अमूमन तौर पर यहाँ पे बारिश देखी जा रही है, हल्की फुल्की, और बादल भी छाए रहते हैं।
चलिए, तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है, इस पर जरा दिव्या, जरा हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे। जगदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो तमाम अपडेट्स निकल करके आ रही है, खासतौर से उड़ीसा में गर्म लहर बनने की स्थिति की बात कही जा रही है, राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधी है, नॉर्थ ईस्ट में कहा जा रहा है कि थोड़ा किसानों को अलर्ट रहना चाहिए और खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तक की अपडेट्स जो आ रही हैं IMD की तरफ से, आप कैसे देख रहे हैं मानसून को? देखिए, मानसून की अभी तक की IMD के हिसाब से बहुत सही है, अबव एवरेज है, टाइम से पहले आ गई है। पर अभी एक बार के जो स्टॉल हुई है, फिर उसके बाद वापस से टाइम से जो आगे बढ़ने की बात चल रही है। देखिए, अभी शुरुआत हुई है, मानसून जो है ना वो सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव आइटम अपने पास है, रहता है और रहेगा। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंडियन फार्मिंग के लिए, जिसमें कि 50% से ज्यादा अभी भी रेनफेड एरिया है। तो अभी जो बोला है IMD ने कि भी 11 जून के बाद से वापस से जो है ना इसकी बढ़त शुरू होगी, जो अभी एक बार के लिए स्टॉल होगी बे ऑफ बंगाल में, जो है वापस से एरिया बनेगा प्रेशर का और चीज वापस आगे बढ़ेगी। तो अभी तक की डेवलपमेंट सदर्न इंडिया और जो वेस्ट ईस्टर्न और थोड़ा बहुत वेस्टर्न इंडिया जो है कवर हो चुका है, और वहां पे अर्ली सोइंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो नॉर्मली जो है कहिए कि 10-15 जून के आसपास शुरू होती थी, वो ऑलरेडी जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो चुकी है, मई एंड में भी हुई है। तो ओवरऑल जो एस्पेक्ट अभी तक की डेवलपमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है इंडियन फार्मिंग के लिए। जी, खरीफ की फसल को लेकर के और ये जो अपडेट्स हैं, इन दोनों को जोड़ के देखें तो आगे क्या संभावनाएं दिखाई देनी सर आपको? ये खरीफ तो है ही, साथ में रबी भी जो है ना पूरी तरह मानसून पे ही डिपेंड रहता है कि रिजर्वोयर कितने बढ़ते हैं, कितना ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो रिप्लेनिश होता है, वो सबको मिला के। तो अभी तक की डेवलपमेंट जैसे मैंने एक वीक पहले बोला कि उससे जो है ना प्रॉमिसिंग है, जो है लगभग जो अपनी क्रॉप्स हैं सबके आंकड़े अच्छे ही आने चाहिए। ठीक सर। सर जगदीप सर, थैंक यू सर अपना समय देने के लिए और इस पूरी मानसून के ऊपर जो है अपनी अपडेट, अपनी राय, अपनी रायशुमारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय शेयर करने के लिए।